आज हम लोग बायोलॉजी में प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन्स क्या है। जैसे कि अगले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि पोषक तत्व में 6 है। क्या सब है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, वसा है, विटामिन्स है, जल है, खनिज लवण है। तो उनमें से 6 है। तो 6 में से आज हम प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन है क्या, तो इसके बारे में आइए हम जानते हैं कि प्रोटीन के बारे में हम आज थोड़ा सा विशेष रूप से जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी लेते हैं कि प्रोटीन्स क्या है। प्रोटीन्स प्रोटीन प्रोटीन क्या है। एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन के बारे में हम जानेंगे प्रोटीन है क्या। तो प्रोटीन क्या है, तो उसके बारे में प्रोटीन्स में अब देखते हैं इसका हम इस तरह से प्रोटीन्स में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। नाइट्रोजन के तत्वों के अणुओं से मिला होता है। तो क्या होता है? मिला होता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पोषक तत्व है। तो इसमें क्या है कि प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के तत्वों के अणुओं से मिला होता है। किसमें? प्रोटीन्स में क्या सब होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। तो उसके तत्वों के क्या होता है? उसमें अणु मिला होता है। तो किसमें होता है? तो प्रोटीन में होता है। ये प्रोटीन्स में क्या होता है? मिला हुआ क्या सब होता है? फिर हम एक बार वो बता रहे हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो अणु होता है वह प्रोटीन्स में मिला होता है। ये सब मिला होता है। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं कि ये हमारे लिए किस तरह फायदेमंद है और ये हमारे जीवन में किस तरह हमें फायदा देता है और हमें किस तरह का लाभ देता है। तो और हम किन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन्स को पाते हैं और हमें कितना खाना चाहिए। तो आते हैं अब इस तरह से कि प्रोटीन्स में क्या क्या सब आता है। तो प्रोटीन मिलता कहाँ है? अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन्स कहाँ मिलता है। प्रोटीन किन खाद्य
पदार्थों में मिलता है। किन किन खाद्य पदार्थों में मिलता है? तो प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन है, एक प्रश्न आ जाता है कि प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ मिलता है। तो आते हैं कि प्रोटीन हमें मिलता है कहाँ। सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रोटीन ऐसा बताया गया, हम ये नहीं कह रहे, ये साइंस कहता है कि गौ मांस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। उसके बाद आता है चिकन में, मुर्गी में, अंडा में, मूंगफली में, सोयाबीन में, और मूंग की दाल में, अरहर में, और दूध में, पनीर में, और हरी सब्जी में, और क्या है, पालक में। इस तरह का प्रोटीन हमें मिलता है। तो पहला हम देख लेते हैं कि ये एक क्वेश्चन है कि प्रोटीन किन किन खाद्य पदार्थों में मिलता है। तो हम बता चुके हैं कि क्या सब है। तो ऐसा बताया गया जैसे पनीर हुआ, दूध, मलाई और पालक, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होता है। मांस, मछली, अंडा, ये सारे जितने भी खाद्य पदार्थों का नाम लिया गया उसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा होता है। तो इसलिए हमारे लिए शरीर को बहुत फायदा देता है, बहुत फायदा देता है। अगर प्रोटीन की मात्रा शरीर में घट जाए तो सबसे पहला बीमारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चमड़ा से संबंधित, चेहरे में जो स्किन जो चमकता है वो उसमें काफ़ी झुर्रियाँ आने लगेगी और वो बदसूरत बनाता है। किसके कमी से? तो ये प्रोटीन्स के कमी से। तो क्या होता है कि प्रोटीन हमें पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा शरीर में किसी तरह की बीमारी आने नहीं देगा और जो भी बीमारी आता है उनको रोकने का काम प्रोटीन करता है। तो अब है कि किनको हम कितना मात्रा में लेंगे जो प्रोटीन हमें मिलता रहेगा। तो आइए हम अब आगे एक सूची के माध्यम से इसको हम ऐसे सजाते हैं। सौ ग्राम दाल में, 100 ग्राम ये दाल नहीं कहेंगे, इसको दलिया कहेंगे, दलिया। 100 ग्राम दलिया में प्रोटीन 100 ग्राम दलिया में 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कितना मिलता है? तो 12 ग्राम। 100 ग्राम का अगर हम लोग दलिया खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है 100 ग्राम दलिया खाने से। अब आते हैं 100 ग्राम सोयाबीन में। 100 ग्राम सोयाबीन में प्रोटीन, कितना प्रोटीन मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 36 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। कितना मिलेगा? तो इसमें 36 ग्राम प्रोटीन, 36 ग्राम प्रोटीन। पहला है कि 100 ग्राम दलिया यदि हम खाते हैं तो 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और 100 ग्राम सोयाबीन में क्या होता है? प्रोटीन 36 ग्राम
प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम में सोयाबीन अगर लेंगे तो उसमें 36 ग्राम क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। अब है कि 100 ग्राम दूध में 3.4 ग्राम, 100 ग्राम दूध में प्रोटीन 3.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, ये प्रोटीन मिलता है। दूध यदि हम 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें 3.4 ग्राम प्रोटीन दूध से मिलता है, और 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम पनीर में प्रोटीन 18 ग्राम मिलता है। क्या मिलता है, ये 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। उसके बाद क्या है कि 100 ग्राम मूंगफली में 18 ग्राम, 100 ग्राम मूंगफली में 100 ग्राम मूंगफली में प्रोटीन 18 ग्राम मिलता है। 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसमें 100 ग्राम मूंगफली में 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम चने की में जो है 100 ग्राम चना में 100 ग्राम चना में 100 ग्राम चना में 100 ग्राम चना में 19 ग्राम प्रोटीन मिलता है। उनमें प्रोटीन 19 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम यदि हम चना लेंगे तो उसमें क्या होगा, 19 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। कितना मिलेगा, तो 19 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और 100 ग्राम मूंग में 8 ग्राम, 100 ग्राम मूंग में प्रोटीन 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो अब हम जानेंगे कि प्रोटीन इतना जो मिल रहा है, एक तो ये इस तरह से हम सूची में अंकित किए हैं। अब है कि विशेष तौर पर हम ये देखेंगे कि हमें प्रोटीन और किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। प्रोटीन को हम प्रोटीन और जो प्रोटीन मिलता है उसमें क्या है, पालक, मछली, मांस, अंडा, फल, और साबुत अनाज में
अनाज में प्रोटीन मिलता है। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से देखते हैं कि प्रोटीन अगर हमारे शरीर से घट जाए तो हमें क्या परेशानी होगी, यदि वो बढ़ जाता है तो क्या परेशानी होगी, फिर उनको हम उचित मात्रा में लेंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरह से प्रोटीन के बारे में जो हम बताए हैं कि कितना लेने पर ये कितना कितना किसमें मिलता है, ये जो सूची बना के हमने दिया है, तो इस तरह से हम प्रोटीन के बारे में आज जानकारी दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि प्रोटीन की अधिक मात्रा हो जाने पर, शरीर के अंदर प्रोटीन की अधिक मात्रा हो जाए तो क्या नुकसान होगा, अगर घट जाए तो क्या नुकसान होगा, और शरीर में यदि ये जितना आवश्यक है, शरीर को जितना आवश्यक है प्रोटीन की, यदि वो नियमित रूप से हमारे शरीर में बरकरार रहता है तो क्या फ़ायदा है, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उसके बारे में हम अगला वीडियो में बताएंगे। नुकसान, हानि, लाभ या जो भी कहेंगे फ़ायदा, हम अगले वीडियो में प्रोटीन्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये पोषक तत्व है। तो जैसे कि प्रोटीन ये क्या है, एक पोषक तत्व है, इसके बारे में हम किसमें कितना मात्रा मिलता है, ये खा करके हम अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं या उनका मात्रा को नहीं लेने पर घटा भी सकते हैं, या फिर हमें कितना मात्रा में प्रत्येक दिन लेना चाहिए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज का हम यही वीडियो समाप्त करते हैं, आते हैं अगले वीडियो के लिए। आप सभी इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।